सभी साधर्मिक बंधुओं को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। आज की कक्षा में हम तस् उत्तरी सूत्र का अध्ययन करेंगे। तस् उत्तरी सूत्र के प्रथम पद में तस् उत्तरी करणेनम आया हुआ है, इसीलिए इस सूत्र को तस् उत्तरी सूत्र कहते हैं। चलिए सबसे पहले हम इस सूत्र का उच्चारण करेंगे, इसके बाद में हम इस सूत्र के प्रत्येक शब्द के अर्थ को समझेंगे। तस्य उत्तरीकरणेनम, तस्य उत्तरीकरणेनम, तस्य उत्तरीकरणेनम, तस्य उत्तरीकरणेनम, पायच्छित्तकरणेनम, 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 विसोहीकरणेनम, 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 विसल्लीकरणेनम, 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 पावाणम, पावाणम, कम्माणम, कम्माणम, निघ्घाय नट्ठाये, निघ्घाय नट्ठाये, निघ्घाय नट्ठाये, निघ्घाय नट्ठाये, ठामी काउ सग्गम, ठामी काउ सग्गम, ठामी काउ सग्गम। ठामी काउ सग्गम। चलिए अब हम इस सूत्र के अर्थ के विषय में चर्चा करते हैं। तस् का अर्थ होता है उसके। यहाँ पर जो तस् शब्द का प्रयोग किया गया है, यह पूर्व में जो हमने इरियाभयम सूत्र बोला था उससे रिलेटेड है। इरियाभयम सूत्र हम क्यों बोलते हैं? एरियापथी क्रिया यानी चलने फिरने में हमसे जो जीवों की विराधना हो जाती है, हिंसा हो जाती है, और उस हिंसा के दौरान हमारी आत्मा में जो पाप लगता है, उस पाप को धोने के लिए, उस पाप से मुक्त होने के लिए हम अपने दुष्कृत्यों को मिथ्या बोलते हैं, हम आलोचना करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं। तो उस आलोचना और प्रतिक्रमण के लिए ही हम इरियाभयम सूत्र बोलते हैं। तो यहाँ पर जो तस् शब्द का प्रयोग हुआ वो एरियापथी की क्रिया में हुई जीवों की विराधना के फलस्वरूप पाप से लिया गया है। तो उस पाप के, किसके? उसके मतलब उस पाप के क्या? पावणम, कम्माणम, निघ्घाय नट्ठाये। पावणम का अर्थ होता है पाप, कम्माणम मतलब कर्मों का, निघ्घाय नट्ठाये नाश करने के लिए। तो एरियापथी की क्रिया में जो हमसे जीवों की विराधना हुई है, उसमें लगे पाप कर्मों का नाश करने के लिए ठामी काउ सग्गम, ठामी मतलब मैं करता हूँ, काउ सग्गम कायोत्सर्ग, मैं कायोत्सर्ग करता हूँ। तो कायोत्सर्ग किस विधि से किया जाता है, किस प्रक्रिया से किया जाता है? तो ये 4 प्रक्रिया कायोत्सर्ग की बताई है। कौन सी? उत्तरीकरणेनम। उत्तरीकरणेनम का मतलब होता है उत्तरीकरण। पायच्छित्तकरणेनम, इसका अर्थ होता है प्रायश्चितकरण। विसोहीकरणेनम, विसोहीकरणेनम का अर्थ होता है विशोधीकरण। और विसल्लीकरणेनम का अर्थ होता है विशल्लीकरण। तो ये जो 4 पद हो गए, ये जो है ये हेतु पद कहलाते हैं, और पावणम, कम्माणम, निघ्घाय नट्ठाये ये निमित्त पद कहलाते हैं। और साथ में जो ये ठामी काउ सग्गम है, ये प्रतिज्ञा सूत्र है। इसमें प्रतिज्ञा ली जाती है कि मैं कायोत्सर्ग करता हूँ। तो कहने का तात्पर्य है कि इरियाभयम सूत्र बोलकर हम अपने पापों की सामान्य शुद्धि करते हैं, जबकि तस् उत्तरी सूत्र बोल करके हम कायोत्सर्ग के द्वारा अपने पापों की विशेष शुद्धि करते हैं। तो अभी प्रश्न उठता है कि कायोत्सर्ग किसे कहते हैं? कायोत्सर्ग जो होता है 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक है काया और प्लस उत्सर्ग। काया का मतलब होता है देह या शरीर। उत्सर्ग का मतलब होता है छोड़ देना या त्याग कर देना। तो इसका सामान्य अर्थ हुआ
कि शरीर या देह को छोड़ देना या त्याग कर देना। तो इसका अर्थ तो ये हुआ कि मृत्यु को प्राप्त हो जाना, नहीं, ऐसा अर्थ इस यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि प्रवृत्ति वाले शरीर को एक स्थान पर स्थिर करना, प्रवृत्ति वाले शरीर को, देह को एक स्थान पर स्थिर कर देना, उसको कहते हैं कायोत्सर्ग। तो हम कायोत्सर्ग कैसे करते हैं? कायोत्सर्ग करने की शास्त्र में विधि बताई है कि अपने जो दोनों हाथ हैं उनों तक जो है छोड़ दें, बिल्कुल शरीर में बिल्कुल हलन चलन ना करें, बिल्कुल एक स्थान पर स्थिर हो जाएं। यहाँ पर जो ठामी का अर्थ हुआ है वो यही कहता है कि हम एक स्थान पर स्थिर हो जाएं, अपनी वाणी की चंचलता को विराम दे दें, अपनी जो आँखों की जो पुतलियाँ हैं उन दोनों पुतलियों को नासाग्र की ओर देखें। उसके बाद अपने जो दोनों पैर हैं उन दोनों पैरों की पोजीशन ऐसी हो कि जो आगे के जो पंजे हैं उनके बीच में 4 अंगुल का फासला हो और जो पीछे जो एड़ी है उसमें जो है आधी अंगुल का फासला हो। तो इस प्रकार की पोजीशन में खड़े होकर के हम परमात्मा का चिंतन करें, धर्म ध्यान करें। ध्यान 4 प्रकार के होते हैं, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान से पाप कर्मों का बंध होता है। वर्तमान में हुंडक अवसर्पणी काल चल रहा है, इस कारण से हमें शुक्ल ध्यान कर पाना संभव नहीं है, इसीलिए हमको धर्म ध्यान करना ही चाहिए। तो कायोत्सर्ग में हमको क्या करना चाहिए? धर्म ध्यान करना चाहिए। और इस प्रकार की जो मुद्रा होती है कायोत्सर्ग की, जो अभी मैंने आपको मुद्रा बताई, इसे जिन मुद्रा कहते हैं। तस उत्तरी सूत्र में कायोत्सर्ग करने की 4 प्रकार की विधि बताई गई है, उत्तरीकरण, प्रायश्चितकरण, विशोधीकरण और विसल्लीकरण। चलिए इन 4 प्रकार की प्रक्रिया को हम एक उदाहरण देकर समझ लेते हैं। जैसे किसी व्यक्ति के कांटा लग जाए तो उस कांटे को निकालने के लिए आयुर्वेद में 4 प्रकार की विधि बताई गई है। कौन सी विधि बताई गई है? निदान विधि बताई गई है, दूसरी विधि है प्रतिकार, तीसरी विधि है सफाई और चौथी विधि है निःशल्यता। यानी सबसे पहले कांटे का पता लगाया जाता है कि शरीर के किस भाग में कांटा लगा है, उसे कहते हैं निदान। फिर उसके बाद में उस कांटे लगे वाले स्थान पर मलहम लगाया जाता है, उसको कहते हैं प्रतिकार। फिर सफाई के लिए उसको औषधि वगैरह दी जाती है ताकि उसका पेट साफ हो और उसको उस कांटे के माध्यम से शरीर में और कोई बीमारी ना लगे और कांटा धीरे धीरे अंदर जो लग गया है वो बाहर निकल जाए। इससे यानी सफाई का अर्थ हुआ कि उसको दवाई माध्यम से, दवाई औषधि आदि देख करके उसके पेट की सफाई की जाती है। निःशल्यता, और कुछ दिन के बाद में जब कांटा धीरे धीरे ऊपर आ जाता है तो उस कांटे को आसानी से निकाल लिया जाता है। उसी प्रकार एरिया वयम सूत्र बोल करके हमने अपने पापों की आलोचना की, प्रायश्चित किया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अगर आत्मा में दोष रह गया हो तो उस दोष को निर्मूलतः नाश करने के लिए ही हम 10 उत्तरी सूत्र बोल करके कायोत्सर्ग करते हैं। तो कायोत्सर्ग करने के दौरान हम उत्तरीकरण यानी जो हमने जो पाप किया है उसको अपनी स्मृति में ला करके बार बार उसका चिंतन करते हैं, उसको कहते हैं उत्तरीकरण। और बार बार चिंतन करने के पश्चात हम प्रायश्चितकरण, उसका प्रायश्चित करते हैं कि हमसे जो ये पाप हुआ है ये जो है गलत हुआ है, तो ये कहलाया प्रायश्चितकरण। जब इस प्रकार की हम प्रक्रिया का पालन करते हैं तो क्या होता है? विशोधीकरण, तो हमारी आत्मा धीरे धीरे विशुद्ध होने लग जाती है और अंत में जब हमारी आत्मा विशुद्ध हो जाती है, उस पाप से बिल्कुल विशुद्ध हो जाती है, तो विशल्लीकरण यानी लेश मात्र भी हमारी आत्मा में कोई कंटक नहीं रहता, शल्य नहीं रहता। तो शास्त्रों में 3 प्रकार के शल्य बताए गए हैं, वो भी समझ लेते हैं।
पहला शल्य होता है मिथ्यात्व शल्य, दूसरा शल्य होता है माया शल्य और तीसरा शल्य होता है निदान शल्य। मिथ्यात्व शल्य का मतलब होता है धर्म को अधर्म समझना या अधर्म को धर्म समझना, उसे कहते हैं मिथ्यात्व शल्य। माया शल्य का अर्थ होता है छल कपट करना, दंभ करना, मुख में राम बगल में छुरी, ऐसी प्रवृत्ति रखना। कह कुछ रहे हैं और कर और कुछ रहे हैं, उसको कहते हैं माया शल्य। निदान शल्य सांसारिक भोग वांछा और इच्छाओं के लिए धर्म संबंधी कार्य करना, उसको कहते हैं निदान शल्य। तो कायोत्सर्ग के माध्यम से हम अपनी आत्मा को निशल्य यानी कंटक रहित बनाते हैं। अब कायोत्सर्ग का अर्थ तो अभी आपको बताया कि कायोत्सर्ग का मतलब होता है अपनी प्रवृत्ति वाला जो देह है, वो चंचल शरीर है, उस चंचल शरीर यानी प्रवृत्ति वाले शरीर को छोड़ देना, एक ही जगह पर स्थिर कर देना। अब आगे का जो सूत्र है अन्नत सूत्र में, उसमें 16 प्रकार के आगार बताए गए हैं, छूट बताए गए हैं जो कायोत्सर्ग के दौरान हम करते हैं। वो कौन कौन सी छूट हैं जो कायोत्सर्ग में हमको जो छूट मिली है, उनके विषय में हम अन्नत सूत्र में पढ़ेंगे। जिन आगम के विरुद्ध मैंने कुछ भी अशब्द वचन कहा हो, उसके लिए मिच्छामि दुक्कडम। जय जिनेन्द्र।